नमस्कार। आज हम एक बड़ी जानी पहचानी सी उलझन पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। ये जो हमारी करने वाले कामों की सूची होती है, मतलब टू डू लिस्ट, वो अक्सर अधूरी क्यों रह जाती है? हमारे पास एक लेख है, असरदार टू डू लिस्ट, सिर्फ 3 काम। तो आज कोशिश करते हैं इस रोज की दिक्कत का कोई सरल सा हल समझने की। बिल्कुल, कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब ये लगता है ना कि सुबह एक लंबी सी लिस्ट बनाई, हाँ, और फिर दिन खत्म होते होते वो पूरी हुई नहीं, और एक अफसोस सा रह जाता है। वो हल्का सा गिल्ट है ना। हाँ, वही। और जो जानकारी मिली है वो भी यही कहती है कि भाई इस कश्मकश में हम अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। जी, ये बहुत आम अनुभव है। तो सवाल ये है कि ये लिस्ट जो हम बनाते हैं ऑर्गेनाइज रहने के लिए, वो फेल क्यों होती है आखिर? इस लेख में एक मुख्य बात जो सामने आती है वो ये कि हम शायद कुछ ज्यादा ही भर देते हैं उनमें। एग्जैक्टली। जैसा सोर्स कहता है, असल वजह ये है कि हम ज्यादा काम लिस्ट में जोड़ लेते हैं। बड़ी सीधी सी बात लगती है ये तो। हाँ, लगती सीधी है, पर इसका असर काफी गहरा होता है, क्योंकि नतीजा सिर्फ ये नहीं कि काम अधूरे रह गए। अच्छा। लेख इस पर भी फोकस करता है कि जब हम पूरे नहीं कर पाते तो खुद को दोषी महसूस करते हैं। वो गिल्ट वाली बात। हाँ, और ये जो अपराध बोध है ना, ये सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है, ये असल में हमारी एनर्जी, हमारी जो अगली बार कोशिश करने की हिम्मत है, प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा, उसको भी कम कर देता है। तो हम एक तरह के नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हैं। मतलब ज्यादा काम लिखो, वो पूरे ना हो, फिर बुरा महसूस करो और अगली बार लिस्ट बनाने का मन ही ना करे। बिल्कुल, यही चक्र बन जाता है। हाँ, ये तो बहुत पहचाना सा लग रहा है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि लेख एक हल भी सुझाता है। जी हाँ। चलिए उस पर बात करते हैं। इसे कहा गया है रूल ऑफ 3, मतलब 3 का नियम। सुनने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। लेख कहता है दिन की सिर्फ 3 सबसे जरूरी टास्क लिस्ट में रखें। बस 3? हाँ, सिर्फ 3। खैर, ये वाकई काम करता है? इतनी लंबी लिस्ट की परेशानी का इतना आसान सा हल? देखिए, सवाल तो जायज है। पहली बार में थोड़ा शायद यकीन ना हो, लेकिन इसकी जो खासियत है वो इसके पीछे के लॉजिक में है। ये काम कैसे करता है? हाँ, वो कैसे? सोर्स के मुताबिक ये सिस्टम दिमाग को क्लियर रखता है। क्लियर रखता है? कैसे? क्योंकि जब आपके सामने आप सोचिए दर्जनों कामों का पहाड़ नहीं है, हाँ, तो आप भटकते नहीं है, ध्यान बंटता नहीं। अच्छा। आप एक एक करके पूरी अटेंशन के साथ उन चुने हुए कामों पर फोकस कर पाते हैं। ओके। सारा जोर जो है वो काम की गिनती पर नहीं है, बल्कि जैसा लेख कहता है क्वालिटी ऑफ फोकस पर है, ध्यान की गुणवत्ता पर। बिल्कुल। लंबी लिस्ट तो अक्सर ध्यान बिखेर देती है, ये 3 का नियम उसे फोकस करने में मदद करता है। लेख इस संतुष्टि पर, इसके साइकोलॉजिकल असर पर काफी जोर देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो सिर्फ काम खत्म होने की राहत नहीं है, हाँ, वो एक जीत का एहसास है, एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जो आपको अगले दिन के लिए फिर से एनर्जी देता है। हाँ, ये उस नेगेटिव साइकिल को तोड़ता है, एक पॉजिटिव लय बनाता है। बिल्कुल। और इसमें एक और बात छुपी है जिस पर लेख इशारा करता है। क्या? जब आप सिर्फ 3 काम चुनते हैं ना, तो आपको मजबूरन प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, ये तो है। आपको सोचना पड़ता है कि वास्तव में क्या जरूरी है, ये नहीं कि बस जो सामने आया लिस्ट में डाल दिया। सही बात। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ फिर? नहीं, ये एक तरह से अटेंशन मैनेजमेंट भी है कि अपनी जो लिमिटेड एनर्जी और ध्यान है उसे कहाँ लगाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मतलब ये सिर्फ लिस्ट छोटी करने की बात नहीं है? नहीं, ये सोच समझकर चुनाव करने की बात है। हाँ, पहले ये तय करना कि कौन से 3 काम सबसे ज्यादा असर डालेंगे या सबसे जरूरी हैं। बिल्कुल। और शायद यही इस नियम की असली चुनौती भी है और गहराई भी। हाँ, ये अपने आप में एक स्किल हो सकती है। निश्चित रूप से। लेख शायद सीधे सीधे हर बारीक बात ना बताए, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय कैसे करते हैं। क्या हम बस जो अर्जेंट लगता है वो चुन लेते हैं, या अपने बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं? जरूरी का मतलब भी तो सबके लिए अलग हो सकता है ना। सही बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या निकल कर आता है? सार यही है कि अगर अपनी टू डू लिस्ट से परेशान है तो उसे सरल बनाने की तरफ देखें। हाँ, लेख का सुझाव है सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम, उन पे फोकस करें। इससे फोकस शायद बेहतर हो, काम पूरे होने की संतुष्टि मिले, और वो जो बोझ और गिल्ट वाली फीलिंग है, हाँ, उससे शायद कुछ हद तक छुटकारा मिले। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि ये जानना कि कौन से 3 काम असल में सबसे जरूरी है, ये शायद उतना सीधा ना हो जितना सुनने में लगता है।
क्या हम सच में अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज को पहचानते हैं और उन्हें अपनी रोज की लिस्ट में जगह देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर यकीनन हम सबको थोड़ा और सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल।